नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रश्न बहुत बार आया है, आप देख लीजिएगा। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? साल पेड़, बरगद पेड़, पीपल पेड़ या कोई नहीं, ठीक है। तो तिलका मांझी को किस पेड़ से लटका कर फांसी दिया गया था? तो उस पेड़ का नाम था, देखिए, बरगद। क्या था? बरगद का पेड़ था। इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्या हुआ था इसमें। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में, ये बरगद का पेड़ कहाँ है? भागलपुर में दिया गया था, ठीक है। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था, और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह स्थान अब क्या है? तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वह स्थान कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ? बरगद के पेड़ से दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था? जैसे अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वालों को क्या करते थे, जब विरोध करना होता था तो वे क्या करते थे, गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमा के विरोध करते थे। तो किसके नेतृत्व में सखुआ का प्रयोग किया गया था यहाँ पर के लिए, ठीक है। तिलका मांझी, सिंधरा मानकी, बिंद्रा मानकी या कोई नहीं, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ घुमाकर किया जाता था? तो ये किया गया था आपका, देखिए, तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही यहाँ पर शुरू किया था कि यहाँ पे जब भी अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे तो सखुआ का पत्ता घुमा के करेंगे, कि उनकी ज़मीन जो होती थी वो सखुआ के भू जाती थी, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी थे। भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद कौन थे, ठीक है। तो ये आपका तिलका मांझी है, ठीक है। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया? पता ना, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? भागलपुर, दानापुर, रांची या देवघर, ठीक है। तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से दिया गया था। ये बरगद का पेड़ कहाँ है? भागलपुर में, भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर बिहार में है। तो ये उस स्थान पर आपको दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया गया था, बरगद के पेड़ में लटकाकर, और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु कान्हू चांद और भैरव के पिता का नाम क्या था? आपसे पूछा गया है। सिंधु कान्हू चांद और भैरव के पिता का नाम क्या था? चांदी मांझी, चुन्नू मांझी, सुगना मुंडा या कोई नहीं, ठीक है। अभी आप देखे थे कि चुन्नू मांझी के 4 पुत्र सिंधु कान्हू चांद और भैरव थे, इसलिए इनके पिता का नाम चुन्नू मांझी था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नायक कौन थे? संथाल विद्रोह के नायक, जननायक के रूप में किसको जाना जाता है? सिंधु को, कान्हू को, चांद को, सभी को। तो इसमें 4 थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये सभी माने जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें डी लिखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 30 जून को क्या मनाया जाता है? आपको बताना है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती, एकता दिवस, संथाल विप्लव दिवस या हूल दिवस, ठीक है। तो 30 जून को क्या मनाया जाता है बताइए? ये पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता, सुभाष चंद्र भी नहीं मनाया जाता, एकता दिवस भी नहीं है, संथाल विप्लव या हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को किस कानून की घोषणा करना पड़ा? संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को किस कानून का घोषणा करना पड़ा? आर्मी कानून या फौजी कानून, काश्तकारी अधिनियम, रॉलेट एक्ट या सभी, ठीक है। तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर जो है अंग्रेजों को आर्मी कानून या फौजी कानून को घोषणा करना पड़ा, जिससे दबा और फिर बाद में इसको वापस भी ले लिया गया था, जो आप लोग थ्योरी क्लास में देख लिया, ठीक है। संथाल विद्रोह को कुचलने के लिए कहाँ से अतिरिक्त सेना बुलाई गई थी? बताना है आपको कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ से अतिरिक्त सेना बुलाई गई थी? रामगढ़ से,
हजारीबाग से, दानापुर से या कोई नहीं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह में बहुत सारे लगभग 10 से 15,000 ने भाग लिया था और यहाँ पर इसके लिए जो है अतिरिक्त सेना इसको दबाने के लिए दानापुर से बुलाया गया था। कहाँ से बुलाया गया था? दानापुर से बुलाया गया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1855, 1821, 1856 या सभी, ठीक है। संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था 1855 ईस्वी में। इसका डेट क्या माना जाता है? तो 30 जून 1855 ईस्वी। इसीलिए 30 जून को क्या मनाया जाता है? तो 30 जून को आपको हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून को क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है आपको कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोल विद्रोह, हूल विद्रोह, हो विद्रोह या चेरो विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। संथालों के कितने गोत्र थे? संथालों के कितने गोत्र होते थे आपको बताना है? 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो संथालों के 12 गोत्र होते थे। कितने गोत्र होते थे? 12 गोत्र। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? जमींदारी प्रथा, दिकुओं द्वारा संथालों के जमीन पर कब्जा, साहूकारों तथा महाजनों के द्वारा शोषण, उपयुक्त सभी, ठीक है। जमींदारी प्रथा भी था, दिकुओं द्वारा संथालों के जमीन पर कब्जा भी था और साहूकारों तथा महाजनों के द्वारा शोषण भी था। यानी राइट आंसर डी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चांद एवं भैरव का संबंध किस विद्रोह से था? चांद एवं भैरव का संबंध किस विद्रोह से था आपको बताना है? मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह के जो नायक थे वो 4 थे, आपको याद होगा। अभी आप थ्योरी क्लास में देख लिए थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। यानी चांद और भैरव देखिए यहाँ पर नाम जुड़ रहा है, तो चांद और भैरव किस में जुड़े हुए हैं? संथाल विद्रोह में जुड़े हुए हैं। इसलिए चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से आपका इसका संबंध चलता है, ठीक है। सिंधु और कान्हू की बहन झानो और फूलों का संबंध किस विद्रोह से था? ठीक है। तो देखिए ये सभी किस थे? चुन्नू माझी के थे, ठीक है। चुन्नू माझी के 4 पुत्र थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, 4 पुत्र थे, ठीक है। और उनकी बहन भी थी झानो और फूलो। ये झानो और फूलो जो है वो किस विद्रोह से संबंध रखती थी बताना है आपको? कोल विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, जनजातीय विद्रोह से, ठीक है। तो ये झानो और फूलो भी जो थी वो आपको किससे संबंध रखती है? संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई थी, ठीक है। संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई थी। किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? याद रखिएगा, उलगुलान शब्द लग गया तो वो बिरसा मुंडा का है सब, ठीक है। बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कोई नहीं, ठीक है। तो मुंडा उलगुलान भी जो है बिरसा आंदोलन को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है। बिरसा आंदोलन में एक महिला भी थी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और वह महिला जो थी गया मुंडा की पत्नी थी, ठीक है। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? सोमरी मुंडा, मनकी मुंडा, बोधनी मुंडा या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गया मुंडा थी उनकी पत्नी का नाम था मनकी मुंडा, ठीक है। कौन था? मनकी मुंडा। और वो यहाँ बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत, ठीक है। चलिए अगला, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू जाना का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ठीक है। ये क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है? जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था या उलगुलान विद्रोह हुआ था या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था? नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन, ठीक है। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना, ठीक है।
चलिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ठीक है, रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने। ठीक है ना, तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था आपका? मेयर्स था। ठीक है, बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला? ठीक है, तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो ये जेल डोरंडा था। ठीक है, क्या था उसमें? डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था। ठीक है, किस समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? उस समय जो बिरसा मुंडा आंदोलन चल रहा था उसमें कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिरसा आंदोलन का समाचार प्रकाशित किया जाता था? हिंदू समाचार पत्र, बंगाली, हितवादी, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? बिरसा आंदोलन हो रहा था, उसमें कौन सा स्थान ऐसा था जिसमें अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? ठीक है, राजमहल पहाड़ी पर, डोम्बारी पहाड़ी पर, शारदा जंगल में, कोई नहीं। ठीक है, तो डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी, जो कि खुट्टी जिला में है। ठीक है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? बताइए कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए ये पकड़ा नहीं रहे थे, गुरिल्ला युद्ध जैसा चला रहे थे, लुक लुक करके, जंगलों से छिप छिप करके। तो इनको पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने एक इनाम को घोषणा किया था। वो कितना इनाम घोषित किया था? 10,000, 5,000, 1,000, 500। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का इनाम घोषित किया था और इसी में बिरसा मुंडा को पकड़वाया गया था। ठीक है, कैसे पकड़वाया गया था? तो किसी परिचित आदमी के द्वारा 500 रुपये के कारण वह जलकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोए हुए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो उनको बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जो है जलकोपाई जंगल में, जो चक्रधरपुर में पड़ता है, वहाँ सो रहे हैं और उन्हीं के मुखाबरी पर जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा खबर पाकर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया? अब चलिए उस आदमी का नाम भी आपको बता देते हैं कि वे कौन थे जिनको बिरसा मुंडा को खबर दिया था और उसके बाद वो पकड़े गए थे। ठीक है, जगमोहन सिंह, सोना मुंडा, वीर सिंह माहली, बाबा भगत। ठीक है, राइट आंसर है वीर सिंह माहली। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखाबरी पर यहाँ पर किया गया था। वीर सिंह माहली जो थे बिरसा मुंडा के बहुत ही करीबी थे। ठीक है, उन्होंने ही 500 रुपये के लिए अंग्रेजों को यहाँ पर बताया था कि बिरसा मुंडा भी जलकोपाई जंगल के चक्रधरपुर में सोए हुए हैं और वहीं पर अभी हैं और इसी के मुखाबरी पर अंग्रेज गए और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, और जब गिरफ्तार करके ला रहे थे तो उनका एक झलक पाने के, क्योंकि सभी को जानते थे कि अंग्रेज अधिकारी ने इनको पकड़ लिया है तो अब ये कभी आएंगे नहीं। ठीक ना, इसलिए सभी को उनका दर्शन पाने के लिए पूरे भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन इनको वहाँ से जो है छिपा करके अंग्रेजों ने निकाल लिया। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया? ठीक है, किस तिथि को गिरफ्तार किया? वीर सिंह माहली की मुखबरी पर। ठीक है, 24 अगस्त 1900, 3 मार्च 1900, 9 जून 1900, 7 अगस्त 1900। ठीक है, तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए 3 मार्च 1900 इसका राइट आंसर है। एक आध जगह देखिए कहीं आपको जो है थ्योरी क्लासेज में फरवरी लिखा गया, ठीक ना, उसको आप लोग हटा लीजिएगा। ठीक, हटा लीजिएगा। 3 मार्च 1900 राइट आंसर इसका है। ठीक है, दूसरी बार 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और यही 9 जून 1900 ईस्वी को फिर इनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उपनिवेशवाद और आदिवासी जनजातीय समाज का ये पार्ट 3 देख लिए। इसके बाद पार्ट 4 को हम लोग लेकर के आएंगे और इसके बाद ये जो है आदिवासी जनजातीय समाज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो JCERT जैक की किताब से पढ़ने के लिए आप सभी अवश्य जुड़ जाइए। जो भी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़े, बहुत कम रेट में आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है आप यहाँ से 100% JCERT किताब से पढ़ रहे हैं, आपको पेज नंबर भी हम सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। आप वहाँ से जा करके जिनको विशेष नंबर लाना है तो JCERT जैक की किताब जो है झारखंड राज्य सरकारी विद्यालय मिलेंगे, वहाँ से हिस्ट्री सेशन में जा करके आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, बदरुद्दीन। ठीक है, तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है शाहजहाँ। सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बच्चा फरीद, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, शेर खां के नाम से किसको जाना जाता था? शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। ठीक है, तो शेर खां को ही शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह को ही शेर खां भी कहा जाता है। एक शेर के बचाने को उपलक्ष्य में दिया गया था जिसको उपाधि, तो ये आपको नीचे क्लास थ्योरी में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्हें उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में दी थी। उनको शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, इसलिए मिला था। ठीक है, शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर खां का पहला संघर्ष जो था आपको हुमायूं के साथ ही हुआ था। ठीक है, चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। यहाँ पर समझौता के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं। ठीक है, तो GT रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेर शाह ने ही करवाया है। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेर शाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेरशाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी तारीख है शेरशाही में। ठीक है, तारीख है शेरशाही मिलेगा। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। ठीक है, तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है,
अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठरत्न, नवरत्न या कोई नहीं, ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेस में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं, ठीक है। तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है शालीजहाँ, ठीक है। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुर्रम और स से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी, और शालीजहाँ, शाली से सलीम, और जहांगीर से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुर्रम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय या सभी? तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया, ठीक है। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की? सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या यहाँ पर आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने हत्या करवा दिया था। अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? भू राजस्व अधिकारी, गायक, सेनापति या रसोई, ठीक है। तो अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो आपका भू राजस्व अधिकारी थे, ठीक है। क्या था? भू राजस्व अधिकारी, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोडरमल भू राजस्व अधिकारी थे, तानसेन गायक थे, मान सिंह भरोसेमंद सेनापति था, मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। ये सभी अकबर के दरबार के नवरत्न में थे, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो ये देखिए दीन ए इलाही धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा देखिए जो थ्योरी क्लासेज आप लेंगे तो अकबर द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, सारा कार्य आपको वहाँ पर दिखा दिया गया है। और बाकी इसमें थ्योरी क्लासेज है और ऑब्जेक्टिव में भी हमने यहाँ पे बना दिया, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू करके, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर उसका विलय किया गया था, ठीक है। हैदराबाद का भारत में विलय, देखिए यहाँ पर नोट्स हमने इसलिए बना दिया है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 ईस्वी को एक सैन्य कार्रवाई के जरिए हुआ था, जिसमें ऑपरेशन पोलो का कोड नाम दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ था इसका एकीकरण, ठीक है। तो एकीकरण के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है? सआदत खान, शुजा-उद-दौला, नादिर शाह या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है आपको सआदत खान को, ठीक है। किसको माना जाता है? सआदत खान को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1757, 1857 या कोई नहीं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था बक्सर का युद्ध में, यहाँ पर नोट्स कर लीजिएगा, इससे प्रश्न रहता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में शुजा-उद-दौला का हार हुआ और अंग्रेज़ों का जीत हुआ, इसलिए मुगल साम्राज्य के यहाँ से भी पतन हो गया, ठीक है। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मिनो, लॉर्ड माउंटबेटन या सभी, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है याद रखिएगा। बहुत कोई कहता है कि पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। तो पी से देखिए पलासी का युद्ध है, और कर से देखिए रा से रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। अब बक्ता में ब से है बक्सर का युद्ध, ठीक है, और है बकता है मूर्ख, तो यहाँ पर है से है हेक्टर और मुँह से है मुनरो, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर
मुनरो कर रहे थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक जो था उसको हमने बना भी दिया है कि आपको यहाँ पर बोलने पर शायद समझ में नहीं आए, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसमें से भी एक प्रश्न कभी कभी आया हुआ है आपका, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दोनों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, शुजा उदौला, अलीवर्दी खां या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम शासक था। अवध को ब्रिटिश राज में कैसे मिलाया गया? सैन्य कार्रवाई के बल पर, कुशासन का आरोप लगाकर, हड़प नीति लगाकर या कोई नहीं, ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया था। बंगाल को स्वतंत्र किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां या अलवर्दी खां, ठीक है। तो बंगाल को स्वतंत्र जो है आपको बनाया था मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 22 मई 1857, 23 अप्रैल 1856, 23 मार्च 1757, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका देखिए ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक होता है पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से देखिए प से प्लासी का युद्ध, और क र से रॉबर्ट क्लाइव, और बकता है तो बक से बक्सर का युद्ध, और है मूर्ख तो है से हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो पी कर बकता है मूर्ख, पी कर तो पी से प्लासी का युद्ध, क र से रॉबर्ट क्लाइव हो गया। राइट आंसर ए हो गया। यहाँ पर देखिए बना दिए हैं हम आपके लिए हर समय, देखिए जैसे भी ज़रूरी होता है हम आपको बना देते हैं ट्रिक। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री सेशन देखिए बहुत ही आसान हो जाता है, हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। यही आप मान के चलिएगा कि आपको जो याद नहीं हो रहा था वो आपको अब याद हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़ जाना है। सिर्फ SST की क्लासेज यहाँ पे 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। आप सभी जुड़ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप 100 रुपये में PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ढाका, मुर्शिदाबाद, बंगाल या कोई नहीं, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां है तो उसका राजधानी ढाका था, वो ढाका से मुर्शिद है इसलिए मुर्शिदाबाद को ले गया, वहीं पे चला गया, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई राजा जय सिंह, अजीत सिंह, भारमल सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था, ठीक है, सवाई राजा जय सिंह ने किया था। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी जयपुर बनाई और उन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया, ठीक है। किसने किया? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इनका प्रारंभिक नाम जो था लाहना था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिकृष्ण, ठीक है। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद, ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया और खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा पर भी फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा अर्जुन देव को किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा खुसरो का आशीर्वाद देने पर? तो जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी थी?
तो यहाँ पे आपको जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना भी जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, कोंडदेव, शाहजी भोसले। शिवाजी का पूरा हमने देखे ट्रिक से आपको पढ़ाया था। ठीक है, कौन थे? शिवाजी शाहजी को साल देकर पुणे और बंगे साथ गए। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु यहाँ पर देखिए 2 तरह के गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनमें नाम आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम मौसले आता है। ठीक है, अब देखिएगा समर्थ रामदास था। अब देखिएगा, और इनके एक गुरु थे और जो यहाँ पर चरित्र निर्माण किए वो उनके दादा या कोंडदेव का नाम आता है शिक्षक का। ठीक है, तो आध्यात्मिक में समर्थ रामदास, अमरदास और इसमें कोंडदेव, दोनों को याद रखिएगा। ठीक ना, शिवाजी के गुरु या दादा, शिवाजी के गुरु या दादा का नाम कोंडदेव था और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के छत्रपति की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान, नवरत्न, सप्तप्रधान या कोई नहीं। शिवाजी के दरबार में कौन थे? ठीक है, तो शिवाजी के दरबार में आपका थे अष्टप्रधान। शिवाजी के मंडली में अष्टप्रधान थे जिसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद था।